नमस्ते। मैं सुमन आज हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। और कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। और पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है उष्ठ। चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। छ, त्र और ज्ञ ये तीन कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। पुस्तक में कौन सा शब्द है? तत्सम। आग में कौन सा शब्द है? तद्भव। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम। टेबुल कौन सा शब्द है? विदेशज। नाक कौन सा शब्द है? रूढ़। फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। लंबोदर कौन सा शब्द है? योगरूढ़। सोना कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। मध्यकालीन अरबी और तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ज़बान। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, उसके बाद हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है औहट। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांतिक काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मुंज को। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? 85। बिहारी, बंगला, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? मगधी। अर्ध-मगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ ब्रज अपभ्रंश से। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? अर्ध-मगधी। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र में कहा जाता है? भारत मित्र। नागरिक प्रचारिणी सभा
का स्थापना वर्ष 1893। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्रा थे और रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 दिसंबर 1949। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 8। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची सम्मिलित नहीं किया गया? डोगरी, मैथिली और असमिया को किया गया है और ब्रज को नहीं किया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बिहारी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। A, B और C याद कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। A, B, C ऐसे याद कर सकते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों किससे संबंधित है? हिंदी बिहारी से। और गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन हैं? विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है ढूढ़ाड़ी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालिक साहित्य का सृजन हुआ? ब्रजभाषा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।